नमस्कार। कथाओं के झुरमुट के लिए आज की मेरी जो कहानी है उसका शीर्षक है स्टेटस सिंबल। स्टेटस आजकल सभी लोग जानते हैं। स्टेटस सिंबल थोड़ा अंग्रेज़ी से प्रदत्त है, पर ये मेरे को लगा कि यही उचित लगता है इसका शीर्षक, तो मैंने इसको जानबूझ के ये रखा हुआ है। तो ये जो कहानी है बहुत ही लघु कहानी है और हिंदी में मैं बोल रही हूँ और स्वस्वर पाठ मेरा ही है, तो इस पर ज़रा आप ध्यान दें। मैं शुरू कर रही हूँ कहानी पढ़ना। आज तक हमारे शहर में रह रही हमारी बुआ वैष्णवी ने कभी भी कोई त्यौहार नहीं छोड़ा। मतलब सदैव आती थी, सदा शाम होने से पहले आकर टीका करेंगी, हम सबको कुछ न कुछ देकर, हमें अपने बनाए पकवान चखाकर और जाते समय हमारे हाथ में रुपया सवा रुपया डालकर जाड़ों में दादा दादी के लिए मेथी के लड्डू और गर्मियों में लौकी की बर्फ़ी लाती रही हैं। ये उनका प्रति वर्ष का नियम था। माँ को हमारी इन बुआ का आना इसलिए अच्छा लगता था क्योंकि यह बुआ माँ की रसोई के बहुत से काम करके जाती थी। वह उस मोहल्ले में रहती थी जहाँ से हमारी काम वाली आती थी। अतः मूलतः स्टेटस सिंबल के कारण किसी को भी वैष्णवी बुआ का हमारे आना पसंद नहीं था, क्योंकि हम सोचते थे जहाँ जहाँ हमारी काम वाली रहती है वहाँ हमारी बुआ रहती है। गाड़ियों से अटे पड़े हमारे आवासीय स्थान में कोई रिक्शे से आए क्या अच्छा लगता है। बुआ को तो बस आना है तो आना है। आज तक कोई भी त्यौहार न छोड़ा। फूफा जी लोकों में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं। हमारे यहाँ कम ही आ पाते हैं या आना नहीं चाहते, पता नहीं, शायद उनको भी कुछ झिझक है। वैसे जितना हमारे और रिश्तेदारों के आने के नाम पर सब चाक चौबंद हो प्रतीक्षारत रहते हैं, वैसा कभी वैष्णवी बुआ और उनके परिवार के आने पर नहीं। सबसे अधिक यही बुआ आती हैं और घर के बने स्वादिष्ट पकवान लाती हैं और हर सुअवसर पर हमारे लिए छोटे पर अपने हाथ के बनाए सामान जैसे हाथ की कढ़ाई वाले थालपोश, रुमाल, टोपी, दस्ताने उपहार लाती हैं। बाहर से खरीदने की उनकी सामर्थ्य उतनी नहीं है। असल में जब हमारी वैष्णवी बुआ का ब्याह हुआ तो हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। धीरे धीरे हम कुछ अमीर होते गए और हमारी दूसरी बुआ का विवाह अधिक संप्रांत घराने में हुआ, पर बड़ी बुआ वैष्णवी अपनी परिस्थिति से जूझती सदा हमारे लिए स्नेह वर्षा करती आती रहती थी। कभी भी अपने दुख उन्होंने हमसे नहीं कहे, नहीं कभी कोई नकारात्मक भाव ही प्रकट किया। घर का सभी बचा खुचा पकवान माँ उनको दे देती। अपनी पहनी साड़ियाँ अपने पापा के हमारे पापा के पहने कपड़े तय लगाकर डिब्बों में पैक कर उनको दे दिए जाते थे। आज तक पापा ने उन्हें अपनी महंगी गाड़ी में घर नहीं छोड़ा। रात को भी वह रिक्शा कर चल पड़ती खुशी खुशी, क्योंकि जहाँ वो रहती थी वो वहाँ हमारी सेविका रहती थी। वहीं और लोगों के लिए हमारी गाड़ी सदा तैयार रहती। यह सब इसलिए होता क्योंकि वह जिस मोहल्ले में रहती थी वो हम जैसे अभिजात्य वर्ग के जो अब हुए थे लोगों के लिए त्याज्य था। एक बार सुबह सुबह हमारी काम वाली हमारी माँ से कुछ फुसफुसा कर बोली, आप लोग बुआ जी को देखने नहीं गए, वह बहुत बीमार हैं बहुत दिनों से। हमको भी कल पड़ोस की शर्माइन ने बताया। मैं कुछ चौंकी, पर आज तो यहाँ साल के अंत की किटी पार्टी है। मैंने माँ को उसे इशारे से चुप रहने को कहते देखा। वह कह रही थी, देखो किसी को मत बताना, मेरे बूढ़े सास ससुर परेशान हो जाएंगे। और वह मन में ताना बाना बुनने लगी कि कैसे कब जाऊं और किटी पार्टी भी मन जाए और वह उनसे अपना फर्ज भी निभा ले। जैसे ही माँ शहर के 5 सितारा होटल से किटी पार्टी मनाकर गाना गुनगुनाती उतरी तो पता चला घर में मातम पसरा है। उनकी वह निश्चल स्नेहिल वैष्णवी नामनी बड़ी ननद स्वर्ग सिधार गई थी और उन्हें पिछले 2 महीने से ज्वर और गले की तकलीफ थी, जो बाद में रक्त कैंसर निकला। जो हमारे छोटे छोटे दुख में हमें सहारा देती रहीं,
उनको हमने स्टेटस सिंबल के आगे कुछ नहीं समझा। हम पैसों और ओहदों के बोझ तले अपनी मानवीय संवेदना को कुचलते चले गए। ये जीवन की सच्चाई है। बताइएगा मेरी यह स्वरचित रचना मेरे स्वर में आपको कैसी लगी। यदि अच्छी लगी तो आप ज़रूर इस पर व्यू दीजिएगा और इसको लाइक करिएगा। और फेसबुक के मेरा चैनल जो है कथाओं का के झरोखे उसको देखिएगा। इधर देखिए, मैंने बहुत दिनों बाद कल से लगभग परसों से मैंने कुछ काम करना शुरू किया है। मैं अस्वस्थ थी, इसलिए मेरा काफ़ी व्यवधान हो गया है। और अब मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आप सब लोगों की शुभकामनाओं से, और कि मैं अपने इस कार्य को पुनः एक स्तर तक लाऊंगी और करूँगी। और मेरे पास कार्य तो बहुत है, काम करने की मतलब मैं चाह भी है, किंतु कभी कभी स्वास्थ्य दगा दे जाता है। तो इसलिए आप जो है इस पर मेरे को क्षमा कीजिएगा और मेरे इस कथा को अपना प्यार, अपना स्नेह ज़रूर अवश्य प्रदान करेंगी, ऐसी मुझे पूर्ण आशा है। नमस्कार।